हेलो गाइस, दिस इज़ नीलम। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज हमारा बद्रीनाथ में दूसरा दिन। तो गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो चलते हैं। गाइस बद्रीनाथ का व्यू भी इतना सुंदर है ना। थोड़ा सा यहाँ भी कोहरा लगा हुआ है। सुबह सुबह तो बहुत अच्छा दिख रहा था। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये केदारनाथ का असर अभी तक है हम पे। मतलब ये असर रहेगा, जब तक दर्द रहेगा तब तक असर रहेगा। तो गाइस मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। आगे मंदिर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस मंदिर, मतलब बद्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत सुंदर है। गाइस यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप, कितनी भीड़ लगी है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन भी लगी है, बहुत भीड़ है यहाँ। सुबह मॉर्निंग से ही बहुत भीड़ है। तो गाइस हम लोगों ने अब दर्शन कर लिए हैं और अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये गाइस ये ऊपर पे आप देख रहे हो, ये नारायण पर्वत है और ये दूसरी साइड है नर पर्वत। और इन दोनों के बीच में है हमारा बद्री विशाल जी। यहाँ इनका बसेरा है बद्री विशाल जी का। यहाँ बद्रीनाथ जी के जो मेन पुजारी हैं रावल जी हैं, उनके साथ हम फोटो खिंचाएंगे। यहाँ रहते हो रावल निवास। तो गाइस ये है रावल जी का निवास। रावल जी यहाँ रहते हैं। तो गाइस वो जो यहाँ के मेन पंडित हैं रावल जी, वो साउथ के हैं। केदारनाथ में भी साउथ के पंडित जी हैं और बद्रीनाथ में भी साउथ के पंडित जी हैं। ये है रावल जी का स्थान, रावल निवास। तो गाइस हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिया और हमें बहुत ही मजा आया। सारी जगह बड़े अच्छे से और मंदिर इतना सुंदर है बाहर से। अंदर से तो है ही सुंदर, पर बाहर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो गाइस हमारे साथ ये लोग आए हैं, मामा मम्मी भाई। मतलब हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से करे। और मामा को तो बिना बात की 3 मालाएं मिल गई मंदिर में और बाकी ये लोग आ रखे हैं देहरादून से। हाँ, दर्शन कराए। और हमें भगवान जी के वस्त्र, भगवान बद्री विशाल जी के रावल जी ने दिए। किसी भाग्यवान को मिलते हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं। बड़े सौभाग्यवान। अंदर भी बैठने को मिला, रावल जी के निवास में बैठने को मिला। रावल जी के निवास में बैठने को मिला हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंदिर में भी बैठने अंदर मंदिर में बैठने को मिला, क्योंकि मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, दूर दूर से कर रहे हैं। लेकिन हमें मिल गया पापा की वजह से।
हम अंदर बैठे हैं बिल्कुल भगवान जी के पास। तो गाइज ये हमने फोटो शूट, यहाँ देखो यहाँ। ये हमने फोटोग्राफर जी से फोटो भी खिंचवाई। ये बाहर की है हमारी और ये है अंदर की, देख सकते हैं आप। अच्छी आ रही, बहुत अच्छी फोटो आ रही है हमारी। ये है रावल जी, एक मिनट, ये है रावल जी। हो गए हमारे दर्शन और अब हम चल रहे हैं नाश्ता करने। चल आगे बढ़ो। और भीड़ इतनी है यहाँ कि पूछो मत। तो गाइज ये है मास्टर प्लान और आगे आने वाले टाइम पे बद्रीनाथ ऐसा बनेगा, आप देख सकते हो। ये मास्टर प्लान है यहाँ का, मतलब बहुत बढ़िया है। इस पे ये रोड वगैरह ऐसी बनेंगी, गेस्ट हाउस वगैरह, मतलब बहुत सुंदर बनने वाला है। तो आगे आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है यहाँ। बद्रीनाथ का लुक ही चेंज हो जाएगा मास्टर प्लान से। तो गाइज ये है विजेंद्र मामा की दुकान, सलोनी के पापा, और ये है हमारे दूसरे मामा, यहाँ रहते हैं इसी दुकान में। मामा तो कभी इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन मामा हमेशा यहीं रहते हैं जब भी दुकान खुलती है सीजन के टाइम पे। और जब मैं पहले आई थी तो उस टाइम ये छोटी थी दुकान, अब मामा ने थोड़ी बड़ी कर दी है और अच्छी भी मेंटेनेंस कर दी है इसकी बहुत बढ़िया से। ये देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया कर रखी है मामा ने दुकान। उसमें ज्यादा हो रही सची। और ये है मालिक साहब। माल हम बेचते हैं वो नहीं बेचते। अभी तो मामा क्या करते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ अपना बिजनेस करते हैं और 6 महीने कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, जो कि मेरी शादी में भी किया था मामा ने। और मतलब इनका अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये देखिएगा इस फोटो तो बहुत जबरदस्त आ रही सुंदर है राहुल जी के साथ सभी तुम सुंदर हो। क्या है पहले ऑप्शन क्या है? और हमारी जो ये वाली है सब ठीक है। पहचान बहुत तो गाइज अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, और नाश्ता करने हम जाएंगे। मेरे बड़े मामा हैं, मतलब मम्मी के बड़े भाई, एक तो छोटे भाई हैं सलोनी के पापा और एक बड़े मामा हैं। तो उनका होटल है यहाँ पे, रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमारे रूम से दिख रहा है, ये है शारदेश्वरी रेस्टोरेंट। तो ये बड़े मामा का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो हम यहाँ जा रहे हैं अभी। तो गाइस ये है बड़े मामा का होटल यानी रेस्टोरेंट। लाइसेंस भी 500 सब दे के आ गए हमने, 500 रुपये लाइसेंस दे। वो बोलते जब मैं अपना बना के कम। तो गाइस ये हैं बड़े मामा। मामा चलो। तो गाइस ये आया है तंदूरी पराठा आलू का और छोले। मैं पहली बार खा रही हूँ तंदूरी पराठा, आज से पहले हमने कभी नहीं खाया। सलोनी तो पहली बार खा रही तंदूरी पराठा? नहीं, इसने खाया हुआ है, मैंने तो नहीं खाया, मैंने कभी नहीं खाया। तो गाइज ये है साउथ इंडियन किचन मामा के होटल का, ये है साउथ इंडियन किचन। और ये है इंडियन किचन। तो गाइज आप दिखाते हैं आपको मेन किचन, जहाँ से सारा ग्रेवी वगैरह तैयार होती है। और वहाँ पे हमारे ताऊ जी भी हैं, मतलब हमारे गांव के ताऊ जी, तो उनसे भी आपको मिलाएंगे, वो मेन शेफ हैं। तो चलते हैं, हम मिलते हैं उनसे। तो ये है मेन किचन। ये है मेन शेफ, हमारे गांव के भटगांव के मेन शेफ। बहुत बढ़िया। ये गाइस राशन पानी का स्टोर है यहाँ पे मामा के रेस्टोरेंट का। बहुत ही बढ़िया खाना, और खाना इतना लाजवाब था, मतलब हमने तंदूरी पराठे भी खाए, नॉर्मल पराठे भी खाए, बहुत अच्छे बना रहे थे मामा ने। और मम्मी ने तो डोसा खाया, मम्मी भी बोल रही है बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया खाने की।
गाइज ये जो आप यहाँ पे झरना देख रहे हैं ये है चरण पादुका। ये भगवान विष्णु के चरणों के यहाँ पे निशान है, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा चरण पादुका। और व्यू तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया कितना सुंदर है यहाँ का व्यू। मतलब हमारे पहाड़ों की व्यू की तो बात ही निराली है, इतना सुंदर व्यू है हमारे पहाड़ों में। तो इसीलिए हमारे कॉलर खड़े हो जाते हैं अपने पहाड़ को देख के कि आप उत्तराखंड में रहते हैं, वहाँ का व्यू इतना सुंदर है। तो बहुत ही मतलब यहाँ का व्यू देख के ही मतलब ऐसा लगता है ना, सुकून सा मिलता है, आनंद, बहुत मज़ा सा आता है ऐसी जगह आके। और ये कभी कभी देखने को मिलता है क्योंकि रोज़ तो हम घर की परेशानियों में, मुश्किल परेशानी कठिनाइयों में हर चीज़ खुशी मजाक सब कुछ एडजस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ आके पहाड़ों में आके ये सुकून जो मिलता है ना, देखने लायक। चाहूँगी कि आप सब लोग भी यहाँ आए, पहाड़ों में आए और हमारे बद्री विशाल जी के मंदिर में भी आए। बहुत सुंदर है यहाँ का व्यू और मंदिर भी बहुत सुंदर है। तो अब हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे माणा की साइड, अगर हम लोग चल पाएंगे। वैसे हमारे पैरों में हाँ भारत का लास्ट गांव है। हाँ, भारत का लास्ट गांव है माणा। और पहले हम देखते हैं हमारे पैरों में जान है या नहीं। वैसे तो हो ही जाएगी क्योंकि घूमने के लिए तो हम ऑलरेडी तैयार हैं। तो अब चलते हैं हम माणा। जब हम निकलेंगे तब आपसे मिलते हैं। गाइस मैं आपको अभी बताऊंगी कि अब मेरे नाना जी यहाँ पे रहते थे बद्रीनाथ में। जब नाना जी पंडित थे, पंडिताई जब नाना जी करते थे तो वो यहाँ रहते थे। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे रहते थे। ऑफिस है, ये ऑफिस है। ये पूरा उन्हीं अंडर में था ना, ये सब लोग है, ये ऑफिस है। और नाना जी यहाँ के जाने माने पंडित जी थे। तो गाइस अब हम चल गए यहाँ से माणा के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, वहाँ से फिर थोड़ा सा पैदल है चलने के लिए। तो गाइज हम आ गए हैं अब माणा गांव और मैं आपको दिखाती हूँ। माणा गांव बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये देखिए गाइज माणा गांव। तो गाइज हम पहुँच गए माणा गांव और ये इंडिया का लास्ट गांव है जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे चाइना का बॉर्डर भी है। तो गाइज ये है ITBP का कैंप यहाँ पे माणा गांव के ठीक सामने। तो गाइज अभी हम आए हैं श्री गणेश गुफा। तो मैं आपको दिखाती हूँ श्री गणेश गुफा। ये माणा गांव में श्री गणेश गुफा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा। वेद व्यास जी की गुफा है ये, मैं आपको दिखाऊंगी। चलते हैं।
छोड़ नहीं सकते। ठीक है मैं दे रहा हूँ आपको। और सलोनी और मम्मी के बस की तो हो नहीं रहा चलना, वो कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत होगी उनकी केदारनाथ यात्रा की। मेरी तो देखिए, लेकिन मुझे तो देखनी है देव यार। तो गाइज अभी हमने देखा व्यास गुफा और अब जा रहे हैं हम भीम पुल। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको भीम पुल। गाइज ये पहाड़ देखिए आप, और इसी पहाड़ के बीच में यहाँ पे भीम पुल है। और व्यू का तो क्या ही कहना, व्यू तो बहुत ही सुंदर है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अब भीम पुल, और भीम पुल भी बहुत सुंदर है। चलिए देखते हैं। तो गाइस ये है सरस्वती मंदिर, अभी बन रहा है, यहाँ का काम चल रहा है। तो गाइस भीम ने ना द्रौपदी के लिए ये पत्थर रखा था ताकि वो इस पार से उस पार चल जाए। ये आप देख सकते हैं पत्थर। अभी मैं आपको नीचे से अच्छे से दिखाती हूँ। महाभारत के समय जब पांडव स्वर्गारोहणी के लिए जा रहे थे, तो तब जाके यहाँ पे भीम ने पत्थर रखा था, क्योंकि माँ द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पाई थी। तो फिर भीम ने जो है ये पत्थर रख के फिर माँ द्रौपदी को यहाँ पर पार कराया था। ये देखो आप नीचे देख सकते हैं, ये दिखाओ कैमरे से, तो नीचे देख सकते हैं कि पैरों के निशान हैं जब भीम ने यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ था। आज भी जो है उनके दर्शन होते हैं, आप देख सकते हैं। ये है ये देखिए नीचे जो है खड्डे पड़े हुए हैं, जो खड्डे पड़े हुए हैं। अच्छा। फिर यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर माँ द्रौपदी ने अपने प्राण निछावर कर दिए थे। आगे जाके यहाँ पे 100-200 मीटर दूरी पे माँ द्रौपदी का मंदिर है। तो गाइज ये आपने देख लिया है भीम पुल। तो गाइज यहाँ पे आपको मामा बताएंगे कि यहाँ पे क्या ये दो नदियों का संगम होता है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं और यहाँ का नाम क्या है, तो बताओ मामा। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये वाली जो है ये सरस्वती नदी है। अच्छा। और जो उधर से आ रही है वो अलकनंदा है। हाँ जी। दोनों का संगम है यहाँ पे, इसको केशव प्रयाग कहते हैं। अच्छा। ये जो अलकनंदा जो आ रही है अलकापुरी से आ रही है, जहाँ पे स्वर्गारोहणी का रास्ता है, एक तरफ स्वर्गारोहणी का रास्ता है, एक तरफ अलकापुरी है। अच्छा। दोनों यहाँ पे संगम हो रहा है। हाँ जी। सरस्वती नदी और अलकनंदा। अच्छा। उसको केशव प्रयाग कहते हैं। तो गाइज जैसा कि मामा ने आपको बताया और आपने देखा, ये जो इस साइड से आ रही है वो सरस्वती है, और जो उस साइड से आ रही है वो अलकनंदा है, और इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है, तब यहाँ के लिए केशव प्रयाग कहा जाता है। और आप देख सकते हैं सामने वो द्रौपदी के सामने
गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये द्रौपदी मंदिर है। यहीं पे द्रौपदी जो है अपने प्राण अच्छा कश्मीर में छोड़ गए थे। अच्छा, यहीं पे छोड़े थे। हाँ, द्रौपदी मंदिर। अच्छा, तो गाइस यहीं पे द्रौपदी ने अपने प्राण छोड़े थे। हाँ, यहाँ पे जब पांडव जब जा रहे थे स्वर्गारोहण के लिए, हाँ जी। तो द्रौपदी ने यहाँ पे अपने प्राण छोड़ दिए थे। अच्छा, है ना। उसके बाद सिर्फ युधिष्ठिर ही एक ऐसा उनके साथ बच गया था जो सिर्फ स्वर्गारोहण पहुँच पाए थे। बाकी सारे भाई जो है रास्ते में ही ख़त्म हो गए। अच्छा, आगे आगे लक्ष्मी बन हाँ। है ना, वहाँ पे नकुल ने अपने प्राण, है ना, फिर सहस्त्रधारा है, वहाँ पे सहदेव ने अपने प्राण छोड़े। अच्छा, फिर आगे एक सरोवर आता है, वहाँ पे भीम ने अपने प्राण छोड़े, है ना। फिर एक नाम मैं भूल गया, उस दिमाग से नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे अर्जुन ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। बाकी सिर्फ एक युधिष्ठिर ही ऐसे प्राणी थे जो युधिष्ठिर पहुँच पाए, वो स्वर्गारोहणी पहुँच पाए। और उनके साथ एक जो कुत्ता था वो स्वान के रूप में लेके जो उनके साथ जा रहा था, वो जो थे वो यमराज जी थे जी, जो उनको लेने के लिए आए थे। अच्छा। जो डायरेक्ट उनको ही अपने साथ स्वर्गारोहणी लेके गए। आज भी अभी भी वहाँ की ये प्रथा है कि जो भी लोग स्वर्गारोहणी जाते हैं, वो चाहे आप लोग जो भी जाएं, मतलब यात्री यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली आज भी वो प्रथा है कि जो कुत्ते जो है वहाँ पे उनके पीछे लग जाते हैं। अच्छा। और स्वर्गारोहणी कितने किलोमीटर है? स्वर्गारोहणी यहाँ से जो है 32 किलोमीटर। अच्छा, 32 किलोमीटर है, काफ़ी है। केदारनाथ से भी दूर है। 32 किलोमीटर है यहाँ से। कम 4 से 5 दिन का ट्रैकिंग यात्रा है। अच्छा, कई लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक है। तो गाइज ये सुना आपने हमारे यहाँ का ये भीम पुल के पास जो चीज़ हुई थी, और द्रौपदी ने जहाँ प्राण छोड़े थे, और युधिष्ठिर जो पहुँच पाए थे। युधिष्ठिर ही पहुँच पाए थे ना? हाँ, सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्गारोहणी पहुँच पाए थे। तो गाइज आप देख रहे हैं मामा को भी, और मामा फेमस होने वाले हैं हर किसी के ब्लॉग में आ रहे हैं मतलब मामा को इतनी नॉलेज हो चुकी है यहाँ रह। तो गाइज जैसा कि आपने देखा, मामा सबके ब्लॉग में आ रहे हैं। मामा को क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पे, क्योंकि मामा यहाँ रहते हैं, आते रहते हैं, हमें तो पता नहीं है। अब जब यहाँ आते हैं तभी पता चलता है जो भी यहाँ के बारे में, जो भी हमारे प्राचीन काल की बातें हैं वो हमें पता चलती हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, जो भी मुझे पता चला, बहुत अच्छा था। और ये भी पता चला क्योंकि मुझे पता नहीं था द्रौपदी ने अपने प्राण कहाँ छोड़े। यहाँ आके मतलब बद्रीनाथ और नहीं, माणा गांव में उसने अपने प्राण छोड़े। तो ये मुझे एक नई बात पता चली यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारी बातें पता चली, लेकिन द्रौपदी के बारे में पता चला। और वेद व्यास जी का जो यहाँ उनका आसन था जहाँ वो रहते थे, तो वो भी मैंने देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी पुरानी बातें, प्राचीन काल की बातें। तो गाइस अब हम यहाँ से चल रहे हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जब हम गाड़ी में। तो गाइस अब हम आ गए हैं गाड़ी के पास, और अब हम चलते हैं होटल। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर सो जाएंगे और चलते हैं। मैं निकाल स्कूटी तो गाइज हमारी गाड़ी हो रखी थी केदारनाथ से बहुत ही ज़्यादा गंदी। इस वजह से हम यहाँ पे ये गदना आ रहा है, मतलब ये झरना टाइप का आ रहा है, और यहाँ पे ये धुलाई कर रहे हैं मामा और भाई, झरने का फायदा उठाते हुए। तो गाइज गाड़ी अब धुल चुकी है, एकदम साफ हो चुकी है, क्लीन। घर ले जाने के लिए एकदम साफ हो गई है हमारे लिए। ये फायदा होता है जगह जगह झरनों का थैंक यू गॉड। गाइज यहाँ पे ये नीलकंठ पर्वत है इसके पीछे, और इधर ये बादल वगैरह, कोहरा वगैरह लगा है, इसलिए दिख नहीं रही है। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, और अभी यहाँ पे ये दिख रही है थोड़ी थोड़ी बर्फ़। हमारे उत्तराखंड का व्यू का तो क्या ही कहना, इतना सुंदर व्यू है हमारे उत्तराखंड का। तो गाइज अब हम पहुंच गए कमरे में, हमने खाना खुना खा लिया है, थोड़ी सी शॉपिंग भी करी है। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने थोड़ा सा सामान लिया है। ये तो सलोनी का है और अपना गाड़ी में रखा है। तो ये थोड़ा सामान लिया है घर वालों के लिए और अपने लिए।
यहाँ की शॉपिंग आती है, शॉपिंग करी हमने और अब हमने खाना खुना खा के हम रूम पे आए और थक चुके हैं और मामा तो लटक गए हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। मामा को ज़्यादा थकान लग गई पैदल चल के। तो अभी हमारी 6 बजे से आरती में नाम लिखा हुआ है, तो हम जाएंगे वहाँ पे 5 बजे करीब, 5 साढ़े 5 बजे करीब। तो अभी 4:30 बज रहे हैं और फिर हम 5:30 या 5 बजे करीब जाएंगे और आरती के लिए, तब आपसे मिलते हैं। गाइस वो देखिए बर्फ, और ये हमारे रूम से दिख रहा है जहाँ हम रुके हैं, ये बर्फ पड़ी है और हल्का हल्का दिख रहा है। तो गाइज अब हम यहाँ से चल रहे हैं आरती करने, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा टाइम है 6 बजे का आरती का, लेकिन हमें जल्दी जाना है 5 साढ़े 5, लेकिन टाइम ऊपर हो गया और इसीलिए हमें लेट हो गया, हम जा रहे हैं जल्दी। तो अब हम आरती करने चलते हैं और जब हम मंदिर पहुँच जाएंगे तब आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम आरती में आए थे और अब आरती हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा, हम घर जा रहे हैं। देखिए गाइस भीड़ कितनी लगी है यार, देख ही सकते हो आप। तो अब चलते हैं हम, चलो। तो गाइस अब हो गया रात का टाइम और मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है मंदिर बद्रीनाथ जी का, जय बद्री विशाल का, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस अब हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम सोने जा रहे हैं और आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।